मेरे दिल अजीजों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आज लाइव आने की ख़ास वजह यह है कि पिछले तकरीबन 15 दिनों से हमारे सरकार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो जहां के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, जो ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए, पूरी आलम के लिए अल्लाह ने मेरे सरकार को रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। और जिसके सदक़े में मेरे रब ने पूरी कायनात को पैदा किया, जिसकी शान खुद अल्लाह बयां करता हो, जो महबूब हो अल्लाह का, जो हमारी जान आन बान शान हो, जिस पे बच्चा बच्चा कुर्बान हो, उस अजीम शख्सियत, वो पैगंबर जिसकी हम उम्मत हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करना बदअकीदों का, मुशरिकीन का, कुफ़ारों का जैसे एक रिवाज बन गया हो। और इसको ये अपनी काबिलियत समझते हैं, इसको अपनी शोहरत समझते हैं, जबकि हक ये है कि जब भी मेरे सरकार की शान में, सरकार की आल की शान में, सहाबा कराम की शान में, बुज़ुर्गों की शान में जिसने भी गुस्ताखी की है, वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां से तबाह व बर्बाद हुआ है, ज़लील व ख्वार हुआ है। दुनिया में उसकी ज़िल्लत और रुसवाई हुई है, और ये अभी भी लोगों ने देखा। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट पर एक स्टैंड बनाए हुए थे, आखिर उन्होंने भी कदम पीछे लिया और बयान दिया कि मेरे स्टेटमेंट को, मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर मीडिया ने पेश किया है, मुसलमानों के दरमियान मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि अगर मुसलमानों का, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का, उनके फॉलोवरों का मेरे उससे कहीं चोट पहुंची है, तो उसके लिए वो उन्होंने माफ़ी भी तलब की। अब मेरा ये बोलना है कि इस पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन से भी बहुत बड़े बोल वचन करने वाले पैदा हुए। सबसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी, एक मुल्क का वजीर आज़म, एक मुल्क के अंदर समाज, विशेष समाज के जज्बातों को ध्यान में ना रखते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट का जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया, अब अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यू टर्न ले लिया तो नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड रहेगा? फ्रांस के प्रेसिडेंट और वहां के लोगों के ऊपर तो दर्द बयां करने के लिए बहुत वक्त है नरेंद्र मोदी के पास,
जब उस मुल्क के अंदर उनकी सरकार, उनके समर्थक, उनके अंधभक्त बेतहाशा जो जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, उस पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों नहीं टूटती? कभी अखलाक के परिवार के साथ खड़े हुए, कभी बेशुमार वाकयात थे दोस्तों। बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन इस वक्त खामोश रहना भी ज़मीर गवारा नहीं देता। हमें इन आंधियों का ना कल खौफ था और ना हमें आज खौफ है, और ना इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं हम इन ताकतों से किसी तरह का हमें खौफ रहेगा। ये कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जो संस्था से ये लोग पैदा हुए, जिस संस्था से ये निकल कर आए हैं आरएसएस, मैं खुले तय कहता हूं कि सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन तो ये है। और आरएसएस के विचारधारक इस्लाम को कट्टरवादी आतंकवाद बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का क्या काम रहा आज तक? 70 सालों में इसने मुल्क को क्या दिया? मुल्क के समाज को क्या दिया? भाईचारे, इंसानियत, मोहब्बत, एकता, इंसानियत को क्या चोट नहीं पहुंची इन लोगों से, जिन्होंने खुलेआम बारूद बरसाए। और ये प्रतिज्ञा सिंह ठाकुर जो एमपी से सांसद भी बनी, जो खुद मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, और आरएसएस के इशारे पर जिन्होंने ये अंजाम दिए, वो अब बताएगी कि इस्लाम कट्टरवाद आतंकवाद है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और अभिव्यक्ता की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, ये सिर्फ मुसलमान के साथ ही क्यों? एमएफ हुसैन ने जब देवी देवताओं की तस्वीर बनाई थी, पूरे संघ, बीएचपी, बजरंग दल, तमाम आरएसएस, बीजेपी समर्थक संस्थाएं रोड पर आ गई थी और बड़े आंदोलन हुए, बड़े प्रोटेस्ट हुए, बहुत बड़ी तरीके से उसकी मुखालफत हुई, और नतीजा ये निकला कि वतन छोड़ना पड़ा एमएफ हुसैन को। तो उस समय फ्रीडम ऑफ राइट कहा गया था। ये दोगले चेहरे, ये दोगले लोग चंद दिनों की सत्ता क्या मिली है, ये इंसानियत का सबक ही भूल गए। हमें सिखाने जाते हैं, अरे इस्लाम से तुमने बहुत कुछ सीखा है और इस्लाम से बहुत कुछ पाया है तुमने, और मुसलमानों के वजूद पर तो तुम्हारी सियासत और तुम्हारा सफर है। हमारी ही टोपी है, हमारे ही बुरके हैं, हमारे ही दाढ़ियां हैं। कितना इस्तेमाल कब कब नहीं किया तुम लोगों ने? कब तक हमारी जायदादें नहीं लूटी? कब तक हमारी मिल्कियतों के अंदर अपने लोगों को, अपने मिजाज के लोगों को बिठाकर हमारे साम्राज्यों को नहीं लूटा? कब कब हमारे जिम्मेदार लोगों को तुम लोगों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर रास्ते से नहीं हटाया? तमाम तहरीकें तुम लोगों ने पैदा किए। सबसे बड़ा आतंकवाद, ये मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया जानती है कि आरएसएस सबसे बड़ा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके निकले हुए लोग ईवीएम मशीन हैकिंग करके, सिस्टम हैकिंग करके आज मुल्क के ऊपर काबिज होकर बैठे, तो अपनी जागीर समझते हैं मुल्क को। मुल्क किसी के बाप का जागीर नहीं है। संगियों, याद रखना, नफरत को हवा मत दो। बिहार के चुनाव सेकने के लिए नफरत पैदा मत करो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और नरेंद्र मोदी अपना 56 का सीना दिखाकर फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन करता है, मुल्क के अंदर उसको नहीं देखता। जेम्स ने जब पुणे के अंदर शिवाजी महाराज के साथ की उनकी इमेज के साथ छेड़छाड़ की, तो उस पर क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर के इमेज के साथ जब छेड़छाड़ होती है, तो दलित समाज क्या प्रोटेस्ट नहीं किया? सबको हक है अपने आइडल का डिफेंस करना। और बिल्कुल सही है कि इस्लाम दहशत का मजहब नहीं देता, लेकिन जज्बात पर तुम लोग काबू नहीं लगा सकते। जज्बातों को हवा मत दो और
एनआरसी, एनपीआर, सीएए के वक्त भी देखा आपने कि मुल्क के सभी लोग किस तरीके से एक साथ होकर मोहब्बत का, एकता का पैगाम दिया। और जिस तरह के हालात हैं आज मुल्क में, बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर, तमाम चीज मसले मसाइल हैं, डीजीपी इतनी डाउन है, अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है, कारोबार खत्म होता जा रहा है, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है। इन तमाम चीज़ों पे परवाह ना करते हुए सिर्फ फ्रांस के तरफ समर्थन दे दिया। अब क्या नरेंद्र मोदी भी और इनके अंधभक्त भी अपने बयान से कदम पीछे लेंगे? एक समाज को चोट देकर और अपनी राजनीति करना, ये इससे बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है, मैं समझता हूं। हमारे लोग खिदमत करें तो बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर और 38 जिनके ऊपर केस है, वो एक स्टेट के हुक्मरान और वजीर आला बने हुए हैं। अरे पहले अपने आज तक के सफर पर ध्यान दो। जिस दिन तमाम चीजों को मजबूर ना करो मुल्क को, हमने हमेशा खामोशी अख्तियार की। बाबरी मस्जिद जैसे मामले को इतनी तरीके से इन्होंने अपने डिफेंस, अपने फेवर में लिया, उसके बाद भी मुल्क का मुसलमान खामोश रहा। लेकिन ये प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये उनकी आल की बात है, वलियों की बात है, इस्लाम की बात है, दीन की बात है, कुरान की बात है। इसकी बेहुरमती ना कल कबूल थी, ना आज कबूल है और ना मरते दम तक कबूल होगी। 1000 सर भी अगर कलम होंगे तो हमें इसकी परवाह नहीं है। हमसे पूछते हैं हम लोग कौन है? अरे हमसे तो पहनना सीखा, हमसे तहजीब सीखी। हमारे ही अल्फाज हैं जो तुम्हारी स्पीकों और तुम्हारी तमाम चीजों की ताकत बनते हैं। हमारा ही किरदार है, हमारी डेयरिंग है। हमसे पूछते हो, बाज आओ संगियों। 600 साल का इतिहास हमारा रहा। आज मुगल हमारे नहीं है, आर्यन तुम्हारी जागीर है। आर्यन तो तुम्हारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलेंगी। मुल्क का मुसलमान अगर किसी आइडल को मानता है तो वो उसकी जागीर नहीं है। मुगल तुम्हारी जायदाद है क्या? हमने सींचा है इस मुल्क को, हमने संवारा है इस मुल्क को, हमने बड़े बड़े नायाब तोहफे दिए हैं इस मुल्क को, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने राष्ट्रपति हमारे रहे। हम किस किरदार में हमारे लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं दी? और आज हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट से नवाज दिया जाता है। जज्बातों को हवा मत दो। हर मोड़ पर आंदोलन होंगे, हर मोड़ पर एजिटेशन होंगे, बड़े बड़े एजिटेशन होंगे। यहां समझौता नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। दीन और मजहब और सरकार की बात और उनकी आल की बात और कुरान की बात, इस्लाम की बात और मुसलमान के जज्बात की बात, दीनी मसाइलों की बात आएगी तो मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान आवाज उठाएगा। और आवाज उठ रही है और उसका नतीजा भी दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। इसको ज्यादा मत खींचो। हकीकत रहेगी। ये कभी अफसाना और फसाना नहीं बनने वाला है। 1400 साल पहले जो अनुयायी थे वो कितने थे, आज कितने हैं पूरी दुनिया में, ये हजम नहीं हो रहा है। तो ये तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैला है, ये किरदार की जोर पे फैला है, ये एकता की जोर पे फैला है, ये इंसानियत की जोर पे फैला है, ये मोहब्बत की जोर पे फैला है और ये इक्वलिटी, बराबरी की जोर पर फैला है। इसको तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए और कितने जाएंगे। इस्लाम वही था, उरूज पे था, उरूज पे है और उरूज पे रहेगा। ये वो दरख्त है, जितना इसको छाटोगे उतना ये फैजाब होगा, ये फलेगा फूलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। ये लोग आज बताते हैं कि इस्लाम कितनी जल्दी नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया, कितनी जल्दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे वजीर आजम को, जिसको एक मुल्क के अंदर आज 40 करोड़ के करीब मुल्क के अंदर मुसलमान है और दलित और बाकी समाज अगर माइनॉरिटीज के देखे जाए तो 80% पॉपुलेशन है। 20% भी ये संघी आरएसएस विचारधारक नहीं है।
उसके बाद ये तमाम चीजों को नजरअंदाज करके फ्रांस के प्रेसिडेंट का समर्थन करने लगा। क्या ये जिम्मेदारी है मुल्क के वजीर आजम की? और उन लोगों को छोड़ दे जो इसका बी पार्ट है, उनके समझौते से, उनके सपोर्ट से ये कोई आवाज बंद होने वाली नहीं है। हमें मालूम है किसके चेहरे पे नकाब है, कौन किसका मोहरा है। और अभी 80% लोग, माइनॉरिटीज के लोग जान चुके हैं कि आस्तीन के सांप कौन है, कौन किसकी बोली बोल रहा है, कौन किसके स्क्रिप्ट के ऊपर स्पीचें दे रहा है बाजार में। हमारी जायदादें लूटने के लिए टीका भी लगा लेंगे और दाढ़ी भी रख लेंगे। हमारी मिल्कियत खाने के लिए नाम भी बदल देंगे और चोली भी बदल देंगे। हमें हमेशा चोट पहुंचाई है तो हमारा हमदर्द बन के पहुंचाई है, हमारा खैरख्वाह बनने की कोशिश की है। ये चीजें एक जमाने से चली आ रही हैं। हमारे बड़ों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए भी लोगों को तोड़ा गया, लोगों को खरीदा गया और गद्दियों पे बिठाया गया, उनका वारिस बनाकर। तो ये तमाम पर्दे हैं और इस चीज की मैं बचपन से जंग लड़ रहा हूं, बड़े करीब से तमाम चीजों को जानता हूं, इनकी हरकतों को, हिकमतों को जानता हूं। और मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहां बात मेरे सरकार की आएगी, सरकार की शान की आएगी, इस्लाम की आएगी, कुरान की आएगी, मुसलमान की आएगी, वलियों की आएगी, मुल्क नहीं पूरी दुनिया खामोश नहीं बैठेगी। संगियों, याद रखना, ना मुल्क तुम्हारी जागीर है, ना दुनिया तुम्हारे बाप की जागीर है। बहुत से आए, बहुत से गए और बहुत से जाएंगे। बड़े मास्टर हो तुम लोग इंसान को रास्ते से हटाने के लिए। हमारे साथ भी बेशुमार साजिशें चलती रही हैं। हमारे खेमे, हमारे उसमें भी अपने चोले पहनाकर लोगों को बिठाया गया है जायदाद खाने और लूटने के लिए। तो ये चीज नई नहीं है, लेकिन हम नहीं खत्म हुए। मौत और जिंदगी बरहक है, वो मेरे रब के अख्तियार है। वो जब चाहेगा जिंदगी ले लेगा। तुम तो सिर्फ इसका ताज पहनते हो। इतना जुल्म मुल्क के अंदर, आज वाल्मीकि लड़की का इतना हाथरस के अंदर इतना जुल्म हुआ, खुलेआम किस तरीके से उसका रेप हुआ, उसकी जबान काट दी गई, उसको जिंदा जला दिया गया, रातों रात उसका संस्कार करा दिया गया खामोशी से। और मुल्क के वजीर आजम को वहां उससे हमदर्दी नहीं आई, उसकी फैमिली के साथ खड़े होने के लिए याद नहीं आया। जहां इस्लाम मुसलमान की बात आई तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का समर्थन करने खड़े हो गया। अब माफी मांगे मुल्क का वजीर आजम, क्योंकि मैक्रोन माफी मांग चुका है और अपना कदम पीछे ले चुका है। और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने कैरियर को तो पहले देखे। भगवा चोला पहनकर तू क्या देवी हो गई? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने खुलेआम बिलाट कराए। आरएसएस सबसे बड़ा आरएसएस आतंकवादी संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं इस बात को। और मजबूर ना करो कि यूएनओ के अंदर तुम लोगों के कारनामों को ले जाने का कदम उठाना पड़े। मैं हमेशा इशारा देता रहा हूं और ये बहुत हुआ। दुनिया है, अदालत है, मुल्क है, निजाम है, अपनी जागीर मत समझो इसको। 30-30, 40-40 मर्डर किए हुए, 40-40 केस किए हुए लोग तुम्हारे सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। एक सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और मुल्क का मुसलमान या दलित या माइनॉरिटीज में से अगर कोई बावकार शख्सियत पैदा होती है तो उसको किसी आरोप में अंदर डाल दिया जाता है। किसी की जमीनें कुर्की की जा रही है, किसी की जायदाद को सील किया जा रहा है। आश्रमों, महात्माओं और दरगाहों और ट्रस्टों की पूरी जायदाद खा जा रहे हो। मुल्क की तमाम एजेंसियां, तमाम कंपनियां, कॉर्पोरेट खत्म कर दिए तुम लोगों ने। क्या क्या बेचोगे? ये पैसा जा कहाँ रहा है संगियो? इतना लूटा है तुमने, कहां जमा किया है मुझे ये बताओ। स्विस बैंक के अंदर जमा किया है या वापस फिर आरएसएस के खाते में आएगा? जिसका मुल्क के कानून के अंदर कोई लेखा जोखा नहीं है, जो अंडर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हथियार भी बांटती है, त्रिशूल भी बांटती है और डंडे भी लेके घूमती है और राइफल से अपना ट्रेनिंग भी देती है,
मुल्क का मुसलमान कौन सा बारूद लेके घूम रहा है? तो आवाज मत खुलाओ। और ऐसा नहीं है मुल्क के अंदर मुस्लिम या माइनॉरिटीज लीडर नहीं है या आवाज उठाने वाले नहीं है, लोग खामोश हैं, भाईचारा बना रहे। तुम अपनी जागीर समझने लगे। 600 साल 650 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, क्या निजाम बदला, क्या सोच बदली, क्या जगहों के नाम बदले, क्या लोगों के वजूद को खाया, क्या धार्मिक चीजों के ऊपर हमले हुए, बड़ी बड़ी जमीनें दे दी लोगों ने। और आज 4 दिन नहीं हुए तो तुम इतिहास बदलने जा रहे हो। संगियो, इतिहास तुम्हारे संविधान के अंदर नहीं पैदा जमा है। यह मानववादी सोच मुल्क के ऊपर लागू करने की कोशिश मत करो। बड़े बवंडर इस मुल्क में आए हैं और बड़े बड़े अच्छे लफंडरों को लिपटते देखा है। अभी तो मोदी जी संत भी बन गए, मैं समझता हूं, क्योंकि साधु संत अब चोला सफेद है और रंग में भी आ जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर अगर आवाज, तुम्हारे किरदार को अगर दर्शाया जाए, आईना दिखाया जाए, तो मुल्क के लोग देशद्रोही, उसके ऊपर तमाम कानून, तमाम पाबंदियां, तुम्हारे अमलों पर और कदमों पे कोई रोक नहीं है। तो मजबूर ना करो यूएनओ में तुम्हारे कारनामों को लेके जाया जाए। गुजरात के दंगे अभी भी जिंदा है, गुजरात के जख्म अभी भी जिंदा है, मुजफ्फरनगर के जख्म अभी भी जिंदा है। और अमित शाह और तमाम लोगों के तुम्हारे कारनामे कोई दुनिया से छुपे नहीं है। ये मत सोचो कि किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे खिलाफ चलने की। वो दिन हालात मत पैदा करो कि यूएनओ में तुम्हारे कारनामों को लेके जाना पड़े। जियो, खाओ, सत्ता करो, सियासत करो। हम ना सत्ता के भूखे थे ना आज हैं। और जो चेला चोला पहनकर राजनीति कर रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे बी पार्ट, उनके तुम्हारे साथ से मुल्क की आवाज खत्म नहीं होने वाली है, माइनॉरिटीज की आवाज खत्म नहीं होने वाली है। बहुत से लोग जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल की बात है, एक समय से हम लोगों ने खामोशी की कि चलो ठीक है, चलने दो चलने दो चलने दो। तुम इस खामोशी को अपनी ताकत मत समझो, इतना याद रखना। और जो भी एक्शन, जो भी मेरे खिलाफ पब्लिसिटी करनी है, करो खुल के। और इतना याद रखना, ये तमाम मंसूबे मैं कई बार बोला हूं, नागपुर से शुरू होता है। मोहन भागवत के आदेश के बगैर मुल्क के अंदर कोई जुल्म सितम और संघियों की तरफ से कोई अत्याचार, कोई ब्लास्ट नहीं होता। तो ये बंद करो। अब ऐसा ना हो कि नागपुर का घेराव करना पड़े। पहले भी मैंने एक बार आह्वान किया था, चंद्रशेखर आजाद ने नागपुर इसके आरएसएस के मुख्यालय के सामने धाड़ लगाई। तो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। चड्डी पहनने वाले और बिरा पहनने वाले अंदर अपने आप को शेर समझ रहे, जिन्होंने हमेशा पीछे से हमला किया है। कितना बारूद है तुम्हारे पास, कितने हथियार जमा करके रखा है, कितने केमिकल है तुम्हारे पास में, मुझे ये बताओ। क्या करना चाहते हो मुल्क को? एक साथ जला के खत्म कर दो ना। देशभक्त और देशभक्त और देशभक्त, देश को लूटने वाले, देश को खत्म करने वाले, भाईचारे को खत्म करने वाले, इंसानियत का कत्ल करने वाले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी लोग, संगठनों से जुड़े हुए लोग मुल्क को काबिज कर लिए अपनी फिलॉसफी से और देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाईचारगी कायम रखो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। इसी के साथ आदाब, सलाम, अल्लाह अकबर, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।